हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड फिफ्थ। तो फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे और फर्स्ट चैप्टर है रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स यानी क्या है? रोमन नंबर्स, राइट। ये जो क्लॉक आपको दिख रहा है, ये जो क्लॉक दिख रहा है, इसमें जो नंबर्स सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं वो सिंबल्स को कहते हैं रोमन नंबर्स। इससे पहले भी हमने रोमन नंबर्स के बारे में सुना होगा, बट आज हम उसको थोड़ा डीपली सीख लेते हैं कि कैसे है, कैसे करना है, कैसे लिखना है। तो वो जब हम नंबर्स लिखते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स हम एक बार दिमाग में फिट कर दिए तो बस वो रोमन नंबर्स लिखना हमें आ जाएगा। और तो रोमन नंबर्स यानी रोमन कैपिटल लेटर्स कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। ठीक है, और इसलिए उसको रोमन कैपिटल लेटर्स कहा जाता है, इसको रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, उसमें तीन चार चीज़ें जो है जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली है आई के लिए क्या सिंबल जो यूज़ करते हैं। नंबर 1 के लिए आई ये सिंबल यूज़ करते हैं। नंबर 5 के लिए वी ये सिंबल यूज़ करते हैं। और नंबर एक्स के लिए 10 के लिए एक्स ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो आई वी और एक्स, इसी में इनके सब नंबर्स आ जाते हैं। और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। मेरे पास जो पैरेट है बज्जी है एक्चुअली, तो वो आवाज़ कर रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। आई होप आप थोड़ा कोऑपरेट करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो रूल्स है उसमें एक रूल ये है कि इसमें ज़ीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है। ज़ीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है, सो नो सिंबल फॉर ज़ीरो। और एक बात है, द वैल्यू ऑफ सिंबल डिड नॉट चेंज विथ इट्स प्लेस। जैसे हमारे यहाँ पे यूनिट प्लेस हो, यूनिट प्लेस पे एक सेकंड में बता देती हूँ आपको। जैसे हमारे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है, 10 और 100 ऐसे प्लेस होते हैं, तो यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। पर 10 प्लेस पे 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। वैसे यहाँ पे प्लेस अगर बदलती है, फॉर एग्जांपल ये x है, ये 1 है, या यहाँ पे 1 है, तो ये 1 1 ही रहेगा, ये 1 1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है। तो वो हम आगे सीखेंगे कि कैसे वैल्यू बदलती नहीं। हमें ये सिर्फ याद रखना है कि वैल्यू बदलती नहीं है। तो इसमें पहला रूल जो है वो रूल है, इफ आइदर ऑफ द सिंबल आई और एक्स इज रिटन कंसेक्यूटिवली 2 और 3 टाइम्स, देयर सम टोटल इज द नंबर दे मेक। यानी क्या? आइदर यानी आई और एक्स इज रिटन कंसेक्यूटिवली यानी लगातार। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ आपको, आई एक बार लिखा है तो आई एक बार और लिख दिया, तो ये लगातार हो गया कंसेक्यूटिवली। और एक्स लिखा है तो एक्स हो गया, तो ये कंसेक्यूटिवली। और आई, इसमें एक रूल है कि आई और एक्स कंसेक्यूटिवली 3 टाइम्स लिख सकते हैं, यानी मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये आई लिख दिया, ये आई लिख दिया, ये आई लिख दिया, ऐसे तो मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। और अगर ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? ये x की वैल्यू हमने क्या सीखी है? 10 है, प्लस 10, ये यहाँ पे आ गया तो भी उसकी वैल्यू 10 ही है। तो ये प्लस करके जो नंबर आएगा, 10 + 10 कितना होता है? 20, राइट। तो ये इसकी वैल्यू 20 हो गई, यानी ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 20, नंबर 20 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर x और x ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या कैसे करोगे? x की वैल्यू कहाँ है? अगर 100 प्लस पे फिर भी x की वैल्यू x ही रहेगी, 10 ही रहेगी। सो 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू वॉट? 30, राइट। तो हम रोमन कैपिटल लेटर्स में 30 कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। पता चला? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक सेकेंड, either of the symbol I or x is written consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make। उनकी नंबर जो एडिशन करके जो नंबर आता है वही वो बनता है। नाउ रूल नंबर 2,
द सिंबल आई और एक्स, कहाँ पे है, हाँ, द सिंबल आई और एक्स कैन बी रिपीटेड कंजिक्यूटिवली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। यानी क्या, आई और एक्स से मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। कितने बार लिख सकते हैं? मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। ये एक रूल है उसमें। सो आई और एक्स कैन बी रिपीटेड कंजिक्यूटिवली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। ठीक है। द न्यूमरल v इज नेवर रिपीटेड कंजिक्यूटिवली। जैसे आई और एक्स हम रिपीट कर सकते हैं कंजिक्यूटिवली, वैसे हम v को रिपीट नहीं कर सकते। v इज नेवर रिपीटेड कंजिक्यूटिवली। तो हम ऐसे ऐसे लगातार v करके सी, देखो एक मिनट में यहाँ पे आपको बता दूँ, v हम ऐसे v करके ऐसे नहीं लिख सकते, या v 2 टाइम्स भी नहीं आएगा। तो v इज नेवर रिपीटेड कंजिक्यूटिवली। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो आई और एक्स हम 2 और 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं कंसेक्यूटिवली, बट आई हम 3 टाइम्स, भी हम 3 टाइम्स नहीं लिख सकते। सॉरी। नाउ नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 3, व्हेन आइदर आई और वी इज रिटन ऑन द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ बिगर नंबर। सी, यानी आई और वी अगर बिगर नंबर के हम राइट साइड पे लिखते हैं तो क्या होता है, बिगर नंबर के राइट साइड पे लिखते हैं तो, यानी सी बिगर नंबर के राइट साइड पे लिखते हैं तो उसकी वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है। वी बिगर नंबर है, उसके राइट साइड पे आई लिख दिया तो क्या हो गया, 5 + 1 6 हो गया। एक्स बिगर नंबर है, उसके राइट साइड पे आई लिख दिया तो 10 + 1 आई हो गया। अभी एक्स बिगर नंबर है, उसके राइट साइड पे वी लिख दिया तो 10 + 5 15 हो गया। अभी एक्स है, हाँ, उसके राइट साइड पे वी आर आई लिख दिया तो 10 + 5 15 + 1 16। तो पता चला, यानी बिगर नंबर के राइट साइड पे अगर हम आई और वी लिखते हैं तो उसमें वो ऐड होते जाता है, वो नंबर बिगर नंबर में ऐड होते जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर, कहाँ पे है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इज व्हेन आई इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ वी और एक्स। अभी जैसे ही हमने आई और वी बिगर नंबर के राइट साइड पे लिखते हैं तो एडिशन होता है, ये देखा। वैसे ही आई इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ वी और एक्स के अगर वी और एक्स के लेफ्ट साइड पे अगर आई लिखते हैं तो वो वी और एक्स में से सब्सट्रैक्ट हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है। बिगर नंबर वी और एक्स के लेफ्ट साइड पे, वी और एक्स के लेफ्ट साइड पे, वी के लेफ्ट साइड पे अगर आई लिखा है तो वी की वैल्यू है 5 - 1 = 4, तो ये 4 ऐसे लिखते हैं। और एक्स, यानी एक्स के लेफ्ट साइड पे आई लिखा है तो एक्स में वैल्यू है 10 तो -1 हो जाएगा तो 9। पता चला, यानी वी और एक्स के अगर लेफ्ट साइड पे आई लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू बिगर नंबर, ये जो बिगर नंबर है उसमें से आई की वैल्यू माइनस हो जाती है और वो नंबर बनता है। फॉर एग्जाम्पल सी आई और वी लिखा है तो वी की वैल्यू है 5 - 1 क्योंकि लेफ्ट साइड पे लिखा है वैसे। ठीक है, आगे क्या लिखा है पढ़ेंगे। वी हैव टू थिंक अ लिटिल डिफरेंटली टू राइट द नंबर 14 and 19। तो 14 कैसे लिखेंगे? अभी 10 + 1 + 1 + 1 1 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक 1 जो है हम आई जो है 4 टाइम्स नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट रिपीटेड ना। आई हम मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हैं राइट साइड पे, है ना। तो नॉट मोर देन 3, तो यहाँ पे 4 तो नहीं चलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें 4 के लिए हमने क्या करना है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 4 के लिए हमें क्या करना है। ये है नंबर 5, नंबर 5 में से -1, यानी 5 की वैल्यू है 5, वी इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू 1, लेफ्ट साइड पे लिखा है ना। हाँ, तो 5 - 1 4, तो 4 हम कैसे लिखेंगे,
ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 14 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 14, अभी ये तो 4 मिल गया हमें, 14 यानी 10 प्लस 4, 14 कैसे लिख 10 प्लस 4 14 ना, तो 10 की वैल्यू है x और 4 की वैल्यू है i और x, i और v, पता चला। तो 14 ये हो गया 14 ऐसे लिखना है, पता चला कैसे करना है। वैसे ही 19 में भी क्या करना है, 19 लिखते हुए भी सी 9 हम कैसे लिखते हैं, अच्छा 10 कैसे लिखते हैं, 10 ऐसे लिखते हैं ना, सी एक सेकेंड ना, 10 हम ऐसे लिखते हैं। हाँ तो 9 कैसे लिखते हैं, 10 में से 1 माइनस किया, ये ऐसे लिखते हैं ना, तो ये तो 9 हो गया। अभी 10 और कैसे लिखेंगे, x 10 की वैल्यू तो 19 कैसे होता है, 10 प्लस 9 करेंगे तो 19 मिलेगा, तो 10 की वैल्यू हो गई ये 10 आ गया, और 9 कैसे लिखते हैं लाइक, तो ये हो गया 19, पता चला, x प्लस आर प्लस एक्स, ये 19 हो गया, तो हमें ऐसे लिखना है। तो मैंने ऐसे कुछ ना शॉर्ट नोट्स निकाले हुए हैं, वो आपको होप की यूज़ करेंगे, तो आपको एक रिकैप जैसे आप देख लो। सी रोमन नंबर्स IVX 1 5 और 10, एक सेकेंड ना, हवा भी बहुत आ रही है, ठीक है। हाँ, no symbols for 0, the value of symbol did not change with its place, if either of the symbol I or x is written consecutively 2 or 3 times, the sum total is number they make, यानी like ऐसे I or x can be repeated consecutively from for a maximum 3 times, ठीक है। V is never repeated consecutively, when I or V is written on the right side तो वो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, if I is written on left of V or X then its value is subtracted from the value of V or X, ये पता चला। then sorry, symbol I is not written more than once before V or X, ये भी हमें याद रखना है कि I हम I is not written more than once before V or X। उसके बाद में है तो कुछ मैंने नंबर्स लिख के दिए हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको, हाँ आई कैसे लिखेंगे 1 2 लाइक दिस, 3 1 2 3 4 1 2 3 4 कर नहीं सकते हम, तो 5 में से एक माइनस कर दिया लेफ्ट साइड में लिख के, यानी 4 बन गया। 5 कैसे लिखेंगे, सिंपल है, 6 5 प्लस 1 6, 7 5 प्लस 1 प्लस 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 8 कैसे लिखेंगे 5 प्लस 1 6 7 8 हो गया। 9 कैसे लिखेंगे, उससे पहले 10 देखते, 10 ऐसे 10 में से 1 माइनस कर दिया तो ये 9 हो गया, 10 में 1 ऐड करके क्या हो गया 11, 10 में 1 2 1 ऐड किया 11, ये 12, 10 11 12 13, नाउ 10 और ये 4 यानी 14 कैसे लिखते हैं, 4 कैसे लिखते हैं ये याद रखना है, 10 में वो ऐड कर दे, 10 में 4 हम ऐसे लिखते हैं, v में से -1 करके, तो वो ऐसे ही उठा के हमें यहाँ पे रख देना है, 10 में ऐड करेंगे ना तो ये साइड नहीं लिखना है, हमें ये साइड ही लिखना है, 10 के ऐड करते हैं ना 10 में 4 तो ये ऐसे, ठीक है, ये याद रखना। बाद में 15 कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16, 10 प्लस 5 15 16 17, मेरे साथ मेरा बोर्ड भी लॉन्च है नाउ 10 प्लस 5 15 16 17 18, 10 प्लस 9 9 कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे देखो राइट, ये 9 ऐसे लिखते हैं ना, x में से 1 माइनस किया तो 9 हो गया, तो ये एज इट इज उठाओ और इधर 10 के बाजू में रख दो, यानी ये हो गया 19, और 20 कैसे लिखेंगे, x प्लस x 20, तो ये हो गया एक शॉर्ट रिकैप। आप थोड़ा इसके नोट्स जो मैंने निकाले वो एक बार रीड कर लो, देख लो, तो आपको यूज़ हो जाएंगे।
सो आपने, आई होप कि ये चैप्टर आपको पता चला होगा। अगर आपको पता चला होगा तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे पता चले कि आपको कुछ मैं जो सिखा रही हूँ वो पता चल रहा है, अच्छा लग रहा है, और मैं इससे ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ, और उससे ही अच्छा, वीडियोस से अच्छा कि मैं कुछ जो सिंपल छोटे नोट्स है वो बना के आपको दूँ, जो आपको लर्न करने में, याद करने में इजी हो जाए। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।